अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, किस क्लास में हैं हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। बिल्कुल ठीक कहा। और उर्दू की क्लास में आज हम क्या काम करेंगे? उर्दू की क्लास में आजकल हम काम कर रहे हैं अपनी किताब के सबक नंबर 13 पे। तो हम आज अपने इस सबक से एक नई मश्क मुकम्मल करेंगे मिलके। कौन सी मश्क है ये जानने के लिए जल्दी से बुक ओपन कर लीजिए और आ जाइए पेज नंबर 89 पे। ठीक है जी, पेज नंबर 89 पे मौजूद है हमारे पास वो काम जो आज हम मिलके मुकम्मल करेंगे अपने सबक चाची दुम्बा और मैं से। तो चलिए फिर देखते हैं काम क्या है। चलिए जी मिल के देखते हैं। जी हमारी जो आज मश्क है वो है तफहीम यानी सवाल जवाब का काम है आज। ठीक है, सवालात मौजूद हैं, बहुत आसान, हम इनके जवाबात लिखेंगे आज मिलके। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा है वो ये है कि दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए। ठीक है, पहला सवाल है टायर की तैयारी के अमल को तरतीबवार लिखिए। टायर की तैयारी के अमल को तरतीबवार लिखिए। जब हमने सबक पढ़ा था चाची दुम्बा और मैं, टायर अपने आप भी थी बता रहा था ना, टायर अपने बारे में बता रहा था। तो टायर ने तैयारी के मराहिल का भी जिक्र किया था कि ऐसा होता है, फिर मेरे साथ ऐसा होता है, इस चीज़ की तहें लगाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी ना सबक में जी। तो हम इसी को आज तरतीब में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये भी तरतीब में नहीं है, पॉइंट्स पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। यहाँ लिखा है गर्म पानी का गुस्ल हुआ। ठीक, फिर है रबर की मोटी तहें लगी। अच्छा, फिर लिखा है रबर कटा। इसके बाद लिखा है रबर धागे और लोहे की परतें डाली गईं। और फिर लिखा है लोहे की तारें डाली। यानी यहाँ पे 5 चीज़ें लिखी हुई हैं, हम इन्हें तरतीब में लिखेंगे। अब बताइए सबसे पहले क्या काम होता है जब टायर बनता है? हमने पहले पढ़ा था, हमें टायर ने बताई है सारी चीज़ें। तो सबसे पहले क्या होता है? रबर कटा। पहले रबर काटा जाता है टायर बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो तैयारी के मराहिल में चीज़ आएगी वो है रबर कटा। उसके बाद लोहे की तारें डाली, ठीक, दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे रबर धागे और लोहे की मज़ीद परतें डाली, ये तीसरे नंबर पर हो गया। इसके बाद चौथे नंबर पे जो चीज़ आएगी वो है रबर की मोटी तहें लगी। ठीक, फिर 5वें नंबर पे गर्म पानी का गुस्ल हुआ। ठीक है जी, इस तरह से ये जो 5 पॉइंट्स थे इन्हें हमने तरतीब में लिखा। तो हमारे पास तैयारी के मराहिल तरतीब में आ गए जो टायर बनाने में इस्तेमाल होते हैं। समझ में आ गया ये जवाब आपको? गुड जी, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, पंचर वाले को पुराने टायर से क्या फ़ायदा था? पंचर वाले को पुराने टायर से क्या फ़ायदा था? क्या फ़ायदा था भाई पुराने टायर से पंचर वाले को? ज़रा याद करके बताइए। पंचर वाला पुराने टायर को अपनी किसी काम में ले रहा था, किसी गाड़ी में, किसी बाइक में लगा के? नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छा, पंचर वाले ने कोई खेल बना लिया था टायर से चलाने का? नहीं, ऐसा भी नहीं था। बल्कि पंचर वाले ने उस टायर को अपनी दुकान के बाहर रख दिया था। उससे होता क्या था कि वो टायर देख के लोग समझ जाते थे यहाँ पे पंचर वाले की दुकान है, टायर की दुकान है, और लोग उसके पास आने लग जाते थे। तो हम इसका जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे कि पंचर वाले ने पुराना टायर बाहर सड़क पर रख दिया था, जिसको देखकर लोग सड़क से उतरते और टायरों में हवा भरवाते। यानी एक निशानी रख दी थी उस टायर को रख के पंचर वाले ने। ठीक है, तो हम दोबारा एक दफ़ा आंसर पढ़ लेते हैं। इसका जवाब है पंचर वाले ने पुराना टायर बाहर सड़क पर रख दिया था, जिसको देखकर लोग सड़क से उतरते और टायरों में हवा भरवाते। लोगों का भी काम हो रहा था, उनकी भी मुश्किल आसान हो रही थी, और टायर वाले का भी काम हो रहा था जी। तो चलें अब आ जाते हैं हम अगले सवाल की तरफ, जो है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है हमारे सबक का, टायर चाचा के साथ खुश क्यों था? टायर चाचा के साथ खुश क्यों था? तीसरा सवाल, क्यों खुश था भाई टायर?
क्योंकि चाचा अच्छे थे। और चाचा सफ़र कहाँ का करते थे? गांव का सफ़र करते थे, जहाँ पे खुली फ़ज़ा थी, लोग अच्छे थे, ठंडी ठंडी हवाएं, दरख्त, बहुत अच्छा माहौल था, इसलिए टायर खुश था। अब हम इसका जवाब कैसे लिखेंगे? कि हम लिखेंगे कि टायर चाचा की गधा गाड़ी में बहुत खुश था। चाचा ने कहाँ लगाया था टायर को? गधा गाड़ी में। तो हम लिखेंगे टायर चाचा की गधा गाड़ी में लगकर बहुत खुश था, क्योंकि चाचा का ज़्यादातर सफ़र गांव से मंडी तक का होता था। टायर को गांव-गांव घूमने का मौका मिला। गांव के अच्छे लोग, फिर खेतों का सुहाना मौसम। एक दफ़ा फिर दोहरा लीजिए मेरे साथ जवाब। टायर चाचा की गधा गाड़ी में लगकर बहुत खुश था, क्योंकि चाचा का ज़्यादातर सफ़र गांव से मंडी तक होता था। टायर को गांव-गांव घूमने का मौका मिला। गांव के अच्छे लोग, फिर खेतों का सुहाना मौसम, इसलिए टायर बहुत खुश था। चलिए अब आ जाते हैं अपने सबक के चौथे सवाल पे। हमारा चौथा सवाल है कि चाची दुम्बे की कुर्बानी के बाद क्यों उदास थी? चाची दुम्बे की कुर्बानी के बाद क्यों उदास थी? क्यों उदास थी बताइए ज़रा। क्योंकि वो फिर अकेली हो गई थी। दुम्बा जब से आया था तो चाची को एक मसरूफियत मिल गई थी, वो उसका ख्याल रखने लगी थी, उनका वक्त गुजरने लगा था, एक लगाव हो गया था उनको दुम्बे के साथ। ऐसे ही था। तो हम इसके जवाब को यूँ लिखेंगे कि चाची सारा दिन दुम्बे की खातिर मदारात करती, यानी उसके खाने पीने का ख्याल करती। दुम्बा भी चाची से मानूस हो गया था, वो चाची की गोद में सर रख लेता था। इसलिए कुर्बानी के बाद चाची दुम्बे के ना होने की वजह से उदास हो गई थी। ठीक है, यानी ये सारी बातें हमने अभी डिस्कस भी की थी कि जब इतना ख्याल रखा, इतना लगाव हो गया, एक मसरूफियत मिल गई, और जब दुम्बे की कुर्बानी हो गई वो फिर से अकेली हो गई, तो इसलिए उदास हो गई थी। चलिए जनाब, अब आ जाते हैं हम पाँचवें सवाल पे। हमारे सबक का पाँचवा सवाल है कि टायर ने ये क्यों कहा, ना माँ मैं अकेला रह जाऊँगा। टायर ने ये बात कही थी ना कि ना माँ मैं अकेला रह जाऊँगा, तो ऐसा क्यों कहा था टायर ने? हम इसका जवाब लिखेंगे कि दुम्बे की कुर्बानी के 2 दिन बाद चाची टायर से टेक लगाकर बैठ गई और दुम्बे की रस्सी को पकड़ लिया। कुछ ही देर में वो रोने लगी। उसने दुआ की, या अल्लाह मुझे भी अपने पास बुला ले। उसकी ये बात सुनकर टायर चीखा, ना माँ मैं अकेला रह जाऊँगा। पहले चाची उदास थी चाचा के जाने के बाद, उसके बाद उन्हें दुम्बा मिला, फिर उनका दिल लग गया, और फिर जब दुम्बा भी चला गया वो फिर अकेली हो गई। तो फिर एक दिन वो टायर के पास आके बैठी और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, रोने लगी कि या अल्लाह मुझे भी अपने पास बुला ले। तो उनकी ये बात सुन के टायर चीखा था, क्योंकि वो भी फिर अकेला रह जाता, उसे भी तो लगाव हो गया था ना चाची के साथ। तो इस तरह से हमने आज ये 5 सवाल हल कर लिए हैं। अपने 5 सवाल के जवाबात मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अब आपका ये काम है कि इन तमाम जवाबात को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। सवाल लिखिएगा, सवाल के बाद जवाब लिखिएगा, और ये सारा काम अपनी कॉपीज़ में मुकम्मल कीजिएगा, और फिर इसकी तस्वीर अपनी टीचर को भेज दीजिएगा। ठीक है, और फिर जब आपका ये काम सारा मुकम्मल हो जाए तो फिर हम आगे इंशाल्लाह अगली क्लास में बढ़ेंगे। तो आज के लिए फिर मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।